किसी को ये कॉलेज किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। तो इफ आई टॉक अबाउट 98 परसेंटाइल के बाद आप यहाँ क्या कर रहे हो, क्या फीस स्ट्रक्चर आपको पड़ी, प्लेसमेंट कैसा है, इंडियन कॉलेज का प्लेसमेंट कितना है, एवरेज पैकेज, फैकल्टीज कैसे है, डूइंग एमबीए फ्रॉम टियर 2 कॉलेजेस या टियर 3 कॉलेजेस मेक सेंस। अगर आपको अपने कॉलेज में कोई एक चीज चेंज करने को बोली जाएगी, आप क्या चेंज करोगे? So hi and welcome to this another campus tour, and in this video I'm going to talk about DBS Global University. So if you are planning for your MBA and you have this college in your list and you're confused किसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो watch this episode. Let's start. This is basically the main building where you find all the admission cell, faculties. You'll also find, library here and lot more. I'm having a YouTube channel in the name of LA Balashi. मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहती हूँ, आप में से कितने लोगों ने मेरी वीडियोस इससे पहले देखी हैं? आप सभी के फर्स्ट ईयर हैं और कितने लोग वीडियोस देख कर आए हैं? He was like a बी विक्ट्री वाला, ठीक है। सो यहाँ पे आप मेरे चैनल पे आपने जिन्होंने वीडियोस देखी है, जिन्होंने नहीं देखी है, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स बिफोर कमिंग टू एनी बी स्कूल go to YouTube, go to other platforms to get a reality check कि अच्छा कॉलेज कैसा है, कॉलेज कैसा नहीं है। अभी आप फर्स्ट ईयर में हो, आपके प्लेसमेंट्स नहीं हुए हैं, यू कैन नॉट टॉक मच ऑन प्लेसमेंट्स, दैट आई नो, राइट। दैट इज़ द रीज़न वील बी टॉकिंग अबाउट कि क्या फैसिलिटीज़, और अगर आपको आइडिया है तो यू कैन जस्ट गिव अ आंसर, ठीक है। एंड यू ऑल्सो हैव दिस ऑप्शन कि आप जो बोलो सच भी बोलो। आपने कॉलेज ले लिया है और एक सिचुएशन था जहाँ आप कॉलेजेस ऑलरेडी देख रहे थे, व्हाट डू यू थिंक स्टूडेंट्स को किन पैरामीटर्स के बेसिस पे एक राइट कॉलेज को डिसाइड करना चाहिए? ROI ऑफ कोर्स, कॉलेज के करिकुलम के बेसिस पे, प्लेसमेंट्स कैसी दे रहे हैं वो, एवरेज प्लेसमेंट क्या जा रहा है, और कौन सी ऐसे कोर्सेज या कौन से ऐसे हमें वो दे रहे हैं, लाइक सैप, दिस कॉलेज प्रोवाइड्स मी सैप IIM सर्टिफिकेट्स। तो ऐसे कुछ देखते हुए हमें कॉलेज चूज़ करना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है कि आपका बजट कितना है। लाइक IIMs में आपका 25 to 30 लाख तक का फ़ीस होती है, जो कि नॉर्मल मिडिल क्लास पीपल अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सबसे मेन आपका फ़ीस होती है। देन आपको उस फीस में कितना ROI मिल रहा है और क्या क्या एडिशनल स्किल्स प्रोवाइड की जा रही है जो आपका बेटरमेंट के लिए कॉर्पोरेट में आपको बेटर।
Being a calculative person, I'll always say ROI is mandatory. At the same time, I feel what you are expecting is also the main fact. What I was expecting from this college is experiential learning, which it already focuses on. The faculty is well experienced. They have the corporate experience too. And yes, I feel I have made the right choice. Thank you. ROI. ROI. Okay, fine. Do you think, academics ज़्यादा matter करते हैं, extra curricular activities ज़्यादा matter करते हैं? आई थिंक MBA के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर ज़्यादा मैटर करती हैं. एकेडमिकली भी स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, बट अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, आप एक्स्ट्रा करिकुलर में अच्छे नहीं होंगे, तो आगे जाके आई थिंक यू विल फेस सम सर्टेन डिफिकल्टीज इन योर करियर. इन रियल कॉलेज का प्लेसमेंट कितना है, एवरेज पैकेज? मैम एवरेज पैकेज तो अप्रॉक्स 6.4 जो हमको बताया गया वो है. अच्छा. और मैम आगे हमारी प्लेसमेंट लगेगी तो पता लगेगा क्या सीन है. अच्छा, फैकल्टीज कैसे हैं? फैकल्टीज आर गुड मैम, फैकल्टीज आर गुड, दे टीच अस वेल और दे आर वेरी एफिशिएंट, दे आर वेरी इफेक्टिव. मैम अच्छी फैकल्टीज हैं. So hi. हेलो मैम. First of all, I want you to introduce so that they will get to have an idea what you're currently doing and what's. वैसे तो I know your name Vanshika, so Vanshika, please introduce Okay, yourself. so my name is Vanshika Malhotra and currently I'm pursuing MBA from Dhun Business School, Dehradun. So Vanshika, colleges आने से पहले स्टूडेंट बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम देते हैं. आपने कौन सा एंट्रेंस एग्जाम मैंने दिया एक था? सीमेट दे रखा है. एंड आपका क्या परसेंटाइल था सीमेट में? उसमें था मेरा 98.80 परसेंटाइल. तो इफ आई टॉक अबाउट 98 परसेंटाइल के बाद आप यहाँ क्या कर रहे हो? एक और क्वेश्चन इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी बिकॉज 98 आई थिंक जितनी भी टॉप कॉलेजेस हैं सीमैट वाले, वो सारे ही कॉलेजेस के लिए आप एलिजिबल थे, तो व्हाई टू दिस स्पेसिफिक कॉलेज? सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ प्लेस मुझे देहरादून बहुत अच्छा लगता है. सेकंड, यहाँ का जो कोर्स करिकुलम था एज कम्पेयर टू बाकी कॉलेजेस देहरादून के, वो अच्छे थे. और मैंने काफ़ी सारे कॉलेजेस कन्वर्ट किए थे जो कि मेरे होम स्टेट है JNK, वहाँ से बहुत दूर थे, इसलिए मैंने उनको ऑप्ट नहीं किया और इसको ऑप्ट किया. और लास्ट रीज़न, मेजर रीज़न कह सकते हैं स्कॉलरशिप का. और वहाँ से मुझे ROI भी अच्छा मिल रहा था. कितनी स्कॉलरशिप मिली थी आपको? मुझे 50%. 50% स्कॉलरशिप मिली थी. तो वहाँ से ROI जो मेरा वो भी अच्छा जा रहा है, तो इसलिए मैंने DBS चूज किया. So what kind of companies coming into the campus? What kind of exposure is there? Okay, so there have been a lot of companies in our college, and a lot of them are offering good package to the student. For this year, the highest package is about 20 lakhs per annum, and average package is from 8 to 9 lakhs. Okay. So that I think is a good amount of package. Okay, thank you. Thank you so much. Done. क्या फीस स्ट्रक्चर आपको पड़ी? फीस स्ट्रक्चर ओवरऑल हॉस्टल का मिला के मैं 10 lakhs और फीस फीस 750 अकॉर्डिंग टू माय स्पेशलाइजेशन. और एवरेज क्या होगा कॉलेज का? एवरेज 6.5 or 7 समथिंग. इतना है? यस मैम. ठीक है. थर्सडे एक्टिविटी बहुत सारे आपके सीनियर्स ने बताया, तो थर्सडे एक्टिविटी में होता क्या है? मैम इसमें अलग अलग मतलब स्पेशलाइजेशन के हिसाब से होता है. जैसे कभी तो क्विज कंपटीशन फाइनेंस से रिलेटेड हो गया, कभी करंट अफेयर्स हो गए, कभी सिंगिंग कंपटीशन हो गया, कभी कल्चर एक्टिविटीज़ हो गई. तो सबको अपना अपना मौका मिलता है, मतलब बोलने का, बातचीत करने का, और सर्टिफिकेशन भी मिलते हैं इसमें. Hi, my name is Kanishka Yogi and I got placed in Netcore Clouds. It's a marketing technology firm based in Bangalore. And what's your profile there? My profile is I was appointed as an executive head for customer success. Hi, I am Madhav Agarwal and I got placed at HCL Tech for the PMO role. Hi, my name is Adarsh Dubey. I got placed in Hafele India Private Limited. It's a German MNC and basically it's specialized in interior designing and lighting solutions. Aman, I think किसी भी कॉलेज में क्लब्स एंड कमिटीज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बिकॉज दैट बेसिकली हेल्प्स यू विद योर होलिस्टिक डेवलपमेंट, right? With classes you're fulfilling your academics requirement, but when it comes to the soft skills, when it comes to the personality, the communication, so पहले तो आप किस क्लब में you was part of it? Okay, so I was not a part of any club particularly, but I was a part of the placement cell in my college. So what used to happen in placement cell was we used to connect the companies, the HRs, and then plan the whole event accordingly for placements, and help the students to be part of placement cell, then divide them into groups, then placement till the very end we used to manage that process. Placement cell, then in that case, I feel like she knows the reality well when it comes to companies coming into the camp. Right. So what do you want to say on that? As a marketing student, I would say there are many companies that come to the campus with good, better and best packages. It totally depends on the student's caliber. To just say, if I talk about two companies to name, right, from marketing, finance and other specializations, what do you have? Like my batchmates here, HCL, Hafele,
Deloitte, I would say KPMG, Crescendo. Some of the top companies have visited us recently. In which club you are? You can hold the mic and Yeah, so I was a president in the social welfare club of this campus, and the club has offered me numerous opportunities in terms of exposure outside the campus. ये club करता क्या है? Social welfare club करता क्या है? सबसे पहली चीज़. So ma'am, basically first of all we are more into community engagement. We are helpful towards the society. Like we organized a blood donation campus drive. So there the students had got the chance to donate the blood in the campus, and also we got the recognition from the IMA Blood Bank Dehradun for the same initiative, and we took the initiative to serve the students who are in need outside the society, who are often ignored by the society, and like some book donations drive, etc. What is your club and So basically, I was also the part of placement cell. So the placement cell is known as CGC, and I was the vice president of Spectrum Club, the public speaking club. So basically, my club was very much involved in organizing the shows which are very much involved in public speaking, like debates, extempore, poetry, and many other quizzes. अच्छा मेरा क्वेश्चन है कि इस क्लब्स में सिर्फ वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है, या फिर you basically it's for all, मतलब everybody have to participate? So basically, like many of the students are being the office bearer position. So everyone is asked to be the part of any program which is being organized by the Spectrum Club. But the rule for this club is, any club, is that the office bearer are not allowed to participate in this, because it may become some kind of biasness also. So this is the reality like behind this Spectrum. My next question is, what is the real, I mean, I think you guys are in second year, all of you got placed, batchmates. What is the average placement of DBS? I think around 6 to 7. 6 to 7. Around 6 to 7. 6 to 7. Agree. Okay. If I talk about a day in a life at DBS Global University, how it looks like? To be very honest, fun. I would not from any point I cannot find anything that's wrong. How it usually start, what are you like timings for classes and everything? Our classes begin at 10. It depends actually. Some are from 10 and some are from 11. Majorly, when I talk about my specialization, our specialization classes are from 10 a.m. and from 10 to 1. Then from 1 to 1:45 we have our lunch, and then from 1:50 till 3:20 we have the post lunch classes basically. And after that, activities, volleyball, badminton, timing starts from 4 for the enrolled and interested students. And yeah, that's pretty much all. And apart from that, we sometimes we do have our extra classes. So yeah. About why DBS? Okay. Because very first, like we have discussed, the ROI, the opportunities, it is the best opportunity a marketing student can get, be it in terms of placement, be it in terms of the capital investment. And apart from that, a good environment, a good place to be at. Also, a lot of female students might be watching this, I mean, when we talk about MBA, our preferred cities might be Pune, Bangalore, Mumbai. So, ये question भी रहता है कि क्या उतना exposure मिलेगा when we are going to Dehradun, because it's again a small city. और हम भी जहाँ से जा रहे हैं, जो हमारा घर है, वो भी, तो what do you feel? What do you sense in 2 years of your MBA? This place itself, the environment itself, is enough for you for the exposure. Again, as I said, in terms of opportunity, in terms of practical, life examples, the learnings, the teachings. Yeah, I think enough exposure. It basically, again, depends on the caliber of the students, how they take the opportunities that come in their path. So, yeah. Teachers are always available whenever we want. Teachers will be there. We have many clubs, as most of us have said that we have marketing club. I am a member of marketing club. In marketing club, what activities you basically have? So there are activities like Marketing Mania. Branded is one of the annual fest like thing which goes on for 1 month, and after that 4 days, which is followed by a 4 days Manfest function. So it is one of the very, very, big function which and most of the other colleges, they come here and they compete with us. So it's a annual fest which DBS every year it conducts. स्टेशन की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं पुणे में, मुंबई में, बैंगलोर में, क्योंकि वहाँ कॉर्पोरेट्स है. If I talk about Dehradun, I mean, it's a small city, right? तो ये thought
आपके टाइम पे भी आपके दिमाग में आया होगा, तब तो ठीक है आपने डिसाइड कर लिया। अब 2 साल के बाद व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस थिंग? आई थिंक दैट माई डिसीजन वॉज करेक्ट। सब हर बच्चा एक रिस्क तो लेता ही है, क्योंकि अब प्लेसमेंट का एक फिगर्स देखना और ये देखना कि मैं भी उसमें पहुंच जाऊंगा, ऑल टुगेदर इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, क्योंकि एक रियलिटी होता है और एक एक्सपेक्टेशन होता है। तो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी आई वॉज लकी इनफ कि मेरा मैच हो गया। एंड देहरादून इसलिए क्योंकि देहरादून इज ऑल्सो एजुकेशन कैपिटल व्हेन यू टॉक अबाउट नॉर्थ इंडिया। दिल्ली के बाद देहरादून ही आते हैं बच्चे सबसे ज़्यादा यहाँ पे पढ़ने। देयर आर लॉट ऑफ अदर कॉलेजेस हियर एंड टॉकिंग अबाउट ROI विच इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स ऑफ दिस कॉलेज, कि इस सेक्टर में, इस सेक्टर के कॉलेजेस में इस लेवल के ROI के साथ इस लेवल का प्लेसमेंट आपको बहुत कम जगह मिलेगा देहरादून में और नॉर्थ इंडिया में भी। टॉकिंग अबाउट पुणे एंड बैंगलोर may have many other colleges, but they always charge huge amount of fees, 20 lakhs, 25 lakhs for an MBA. And seeing the current scenario of the placements, their placements are also not very good. So You're from marketing specialization for now. What all certifications you had in 2 years of your MBA journey? So we had certifications in SAP. I had certification in digital marketing as well. We had given a 1-year Coursera. We can do any number of certifications. So I have done pretty certifications in marketing, which would help my domain, digital marketing, supply chain management, and all these type of certifications. Do you think it helped you at the time of your placements as well? Yeah, absolutely. The certifications, anyhow, it's always going to help you. It's a back support. The best certification would you feel like? So this really helped either in your internship or internship certification was pretty good. We had a 2 months internship in Synchrony Systems. It's a company in Noida. So we had an opportunity to work there. It's a paid internship. It was a 10. अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है, आपके बैच में कितने स्टूडेंट्स थे? 120. एंड आपके बैच में से सबका तो 20 लाख का प्लेसमेंट नहीं लगा। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वेंट वेल कि अच्छा दिस वाज द रीजन व्हाई आई वाज एबल टू मेक इट? See, I think I was pretty updated with the general knowledge and the general news, which was current affairs. Because current affairs is something which one has to be very, very comfortable with, and also together with that, confidence is something which we have to inculcate. So लास्ट 1 साल में प्लेसमेंट से पहले हमने बहुत सारे ऐसे, मैंने डिबेट्स में कंपटीशन लिया, मैंने स्पीकिंग कंपटीशन लिया, हम लोगों ने किया ऐसे ग्रुप डिस्कशंस किए, तो सो दैट वन शुड बिल्ड अप इट्स कॉन्फिडेंस। और आपको डे टू डे जो करंट अफेयर्स है उस पर आपको एक और क्वेश्चन है, जो मेजोरिटी ऑफ बच्चे Tier 3 Tier 2 कॉलेजेस में आते हैं, वो लैक कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स पे, और प्लेसमेंट के टाइम पे दैट रियली मैटर्स। तो उनके मन में ये भी सवाल आता है that whether should I go for MBA because ये तो मैं लैक कर रहा हूँ, पता नहीं मेरा कॉलेज में जाके वो ट्रांसफॉर्म होगा या नहीं। तो डू यू थिंक कॉलेज में आके अगर लेट्स से somebody is not that good with comms, they'll be able to improve it and they'll be able to make it to placements? Yes, absolutely. Communication is not a barrier because the companies which come here, they see you as a personality. They don't see that at last, अगर मैं marketing का student, if I'm a student of marketing, I'll go and I'll have to do sales. Doing sales in Hindi or English doesn't matter because the company wants revenue. So one should be able to generate revenue from his or her work. So there are students who have got placement by speaking in Hindi in the interviews as well. Mine was a international company, so I had to speak in English, but there also the interviewer, and they said that whichever language you are comfortable with, you can speak in that. So language is not a barrier. The main thing is one has to be confident. One has to have that zeal in himself or herself so that they can crack the interview. Speaking is something very, very important. आपको एक और मार्केटिंग में लेके ये भी थॉट प्रोसेस होता है कि मार्केटिंग में सिर्फ सेल्स की ही जॉब्स आती हैं, और बहुत सारे लोग सेल्स करना ही नहीं चाहते हैं। हो सकता है जब आप ग्रेजुएशन MBA के लिए आ रहे हो तो आपके माइंड में भी ये थॉट प्रोसेस मुझे नहीं करना है, एंड एवरीबडी लुक फॉर ऑल दीज कंपनीज विच इज़ बिग फोर, डेलॉइट एंड ऑल दैट, कि अच्छी प्रोफाइल, अच्छी कंपनी। तो इस पर व्हाट यू वांट टू से? What I would like to say that मुझे भी सेल्स की जॉब तो मिली नहीं, इट्स अ डेस्क जॉब। सो what I would like to say is that there are many companies, B2B sales is something, if you are going in marketing, one has to be prepared for having sales. अगर इसमें नहीं लगता तो कोई दूसरी कंपनी में लगता है जिसमें सेल्स करना पड़ता है, और सेल अगर आदमी शुरू का अपने इनिशियल सेल में कर ले, he will be very, very confident to deal with the other upcoming things in the life, because sale is one of the very, very important aspects of any business you take. आप कोई भी बिजनेस ले लीजिए, उनका रेवेन्यू जनरेशन ही सेल से होता है। सेल से मार्केटिंग के स्टूडेंट को तो भागना ही नहीं चाहिए। इट्स वेरी वेरी, और यहाँ पे सिखाते भी हैं कि कैसे सेल्स करना चाहिए। फैकल्टीज आर सो गुड दैट दे शो यू इन हाउस डेमोन्स्ट्रेशन कि हाउ वुड यू गो एंड पिक समवन। देयर आर फैकल्टीज हु डू, marketing faculty is absolutely brilliant here. So I have got
Right, DBS. One last question. As I have said throughout my interview till now, that it's a vibrant college. There's always happening something in the college where the students can go and they can show their potential. Fun activities are always going there. They take on excursion trips to Dubai or Malaysia somewhere every year. The students who don't go for international trip, they go for Goa trip. They continuously in the month of December and January they take students on trek. Backpackers is one of the club which take students on trek like Kedarkantha and all this. So it's a place. These all things make a student an individual. They make a student from a student to an adult. Because आप जब ट्रैक पे जाते हो, अकेले जाते हो, अपना सारा काम खुद हैंडल करते हो, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है. At last, I said that faculties are very good. There are marketing clubs and all. Placements are also going very well. That's it. And at last, I would say, why not DBS? इस पूरे के पूरे जर्नी में आप DBS क्यों नहीं आना चाहते? It's one of the best colleges. Thank you. Okay, so it fix इस size and shape में. Okay, finally, this is chapati. The size and shape you can see there. अच्छा ये now I am going to show you right ये 3-seater है. Yes. Okay. So 3-seater है. अभी हम 2-seater भी आपको exactly बताएंगे. इन 3-seater में आपको एक individual study table और सर अलमेरा भी सबकी अलग अलग है. Yes. With lock, right? ये student के पास रहता है. Okay, got it. So सबकी एक separate है. Okay, interesting. कुछ आपका लगेज सामान वगैरह अगर स्टूडेंट रखना चाहिए यहाँ पर. अच्छा. Okay, hydraulic kind of. Okay, got it. So this is 3-seater room or the combined toilet bathroom. Okay. Got it. Nice. अच्छा है. But इस तरह की बालकनी सारे उसमें दी गई. Interesting.
तो अगेन अब हम देखेंगे 2 सीट शेयरिंग रूम कैसा है एग्जैक्टली, राइट. सो सेम हॉस्टल बट इन 3rd, 4th एंड 5th फ्लोर 2 सीट शेयरिंग आपको मिलेगी. ओके. सो अगेन 2 बेड, 2 अलमेरा यहाँ पर आपको मिलेंगे. इस तरीके के बेड मिलेंगे एंड 2 स्टडी टेबल आपको मिलेंगी. एक कॉमन आपको लेट बाथरूम मिलेगा. This is account and admin office. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.